एवरीथिंग सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये जो है देखिए, इंटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, फाइनल एग्ज़ाम, उसके संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू मिलने की संभावना है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा जो है क्वेश्चन इसमें मिलने की संभावना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वायली सनेरिया के पुष्प है। वायली सनेरिया के पुष्प क्या है? तो जल परागित होता है। वायली सनेरिया के पुष्प क्या होता है? तो जल परागित होता है। आपको याद रखना है, वायली सनेरिया, वायली सनेरिया के जो पुष्प होता है, जिसको फूल कहते हैं, वो क्या होता है? तो जल परागित होता है। आपको इस तरह से ध्यान रखना है। इसके बाद है कार्बनिक जैविक विकास। कार्बनिक जैविक विकास से, कार्बनिक या जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था। इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो इसकी अवधारणा जो है AI ओपायरिन तथा JBS हल्डेन के द्वारा दिया गया। AI ओपायरिन तथा JBS हल्डेन के द्वारा दिया गया है। इसके बाद है, कुछ रोगों की कुछ रोगों को शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो ये जो है एलाइजा का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ रोगों को शीघ्र और सही पहचान के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? एलाइजा का प्रयोग कर सकते हैं। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में बना होता है क्या सब? तो देखिए, स्टिग्मा हो जाएगा, इसके बाद स्टाइल हो जाएगा, इसके बाद ओवरी, यानी उपरोक्त में से सभी पाया जाता है। इसके बाद है, युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? तो युग्मक जो समानता है हैप्लाइड होता है, यानी एक गुणक होता है। युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? तो हैप्लाइड होता है, यानी एक गुणक होता है। इसके बाद देख लीजिए, इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? गलत जोड़ी कह रहा है खोजने के लिए, तो ये जो है ए और यू, ठीक है, तो ए यू गलत है, यानी जी और सी के बीच जो है गुआनिन और साइटोसिन के बीच जो होता है, आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, गुआनिन और साइटोसिन के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है। थाइमिन और एडेसिन के बीच जो होता है डबल बॉन्ड होता है, और थाइमिन और यूरेसिल के बीच जो होता है डबल बॉन्ड होता है। तो ये सही है, लेकिन ए और यू के साथ जो है ये गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? जल धारण क्षमता जो है मृदा की गुण है। जल धारण क्षमता किसकी गुण है? तो मृदा यानी मिट्टी का गुण है। इसके बाद है क्राई जो है, क्राई IAB किसे नियंत्रित करता है? तो क्राई IAB जो है कपास के कीटों को नियंत्रित करता है। आपको ध्यान रखना है, क्राई IAB जो है किसको नियंत्रित करता है? कपास के कीटों को नियंत्रित करता है। इसके बाद देख लीजिए, AMPR जीन इनमें से किन में से प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी होता है? तो ये जो है रोगाणुओं में AMPR जीन जिसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी होती है, तो रोगाणुओं में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ड्रायोपिथिक्स इनमें से किसके अधिक समान थे? ड्रायोपिथिक्स इनमें किसके अधिक समान थे? तो ये जो हो गया एप के अधिक समान थे, एप के अधिक समान थे। इसके बाद है, पादपों में एम्फीबियन उभयचरी उभय स्तनी किससे संबंधित है? तो ये जो है ब्रायोफाइटा में, पादपों में एम्फीबियन यानी उभय स्तनी किससे संबंधित हो जाएगा? तो ब्रायोफाइटा से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद है, पीसी कल्चर मत्स्य पालन किससे संबंधित है? तो ये जो हो गया जलीय जंतुओं से संबंधित है। पीसी कल्चर आपको पूछ जाएगा, पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो पीसी कल्चर जो है मत्स्य से, माछ जो होता है ना, उसको क्या करते हैं लोग, पीस पीस से भी गिनते हैं अगर बड़ा बड़ा रहता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखने के लिए बोल रहा है। जो पीसी कल्चर मत्स्य से संबंधित हो गया, तो किससे संबंधित हो जाएगा इसमें? तो जलीय जंतुओं से संबंधित, यानी मछली तो जल में ही रहता है, इसीलिए जो हो गया पीसी कल्चर मत्स्य से संबंधित हो गया। इसके बाद है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। अफीम किससे प्राप्त होता है? तो इस सब क्वेश्चन डायरेक्ट है, पापावर सोमनीफेरम से प्रयुक्त होता है। अफीम किससे प्राप्त होता है? तो पापावर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। पापावर, पापा से याद रखना है, जो अफीम जो होता है पापा से याद रखना है, पापावर और सोमनीफेरम, इस तरह से आपको याद रखना है।
इसके बाद है सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो सिकल कोशिका एनीमिया जो है ये ऑटोसोम संबंधित रोग है। सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो ऑटोसोम संबंधित रोग है। इसके बाद है चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो चरम समुदाय जो है नगन भूमि में पाया जाता है। चरम समुदाय, चरम याद रखना है, चरम जो समुदाय है कहाँ पाया जाता है? नग्न भूमि में चरम समुदाय पाया जाता है। इसके बाद है बाहर डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो ये जो है जीन गन का प्रयोग कर सकते हैं। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो जीन गन, जीन जो होता है जीन गन को प्रयोग कर सकते हैं, जीन गन का जो है प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ईस्ट में प्रजनन मुक्त किसके माध्यम से होता है? तो ईस्ट में जो प्रजनन होता है मुकुलन के माध्यम से होता है। ईस्ट में जो प्रजनन होता है किसके माध्यम से होता है? मुकुलन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है। ईस्ट में जो प्रजनन होता है किसके द्वारा, किसके माध्यम से होता है? तो मुकुलन के माध्यम से होता है। इसके बाद है किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मोर्टेलिटी कहते हैं। मोर्टेलिटी यानी मरणशील से संबंधित हो गया मोर्टेलिटी। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहेंगे? मोर्टेलिटी कहते हैं। इसके बाद है ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? तो ताइचुंग जो है धान की किस्म है। ताइचुंग चुंग यानी चुन चुन के धान जो रोपा जाता है, तो इसलिए इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ताइचुंग जो है चुन चुन के रोपा जाता है, किसको? तो धान को रोपा जाता है। इसके बाद है क्षय रोग का संक्रमण मुक्त किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग का जो संक्रमण होता है हवा के द्वारा होता है। क्षय का रोग का किससे हो गया? तो हवा। जैसे क्षय 2 अक्षर का हो गया तो हवा भी 2 अक्षर का हो गया। इस तरह से आप याद करते हैं क्षय रोग का संक्रमण मुक्त किससे होता है? तो हवा के द्वारा होता है। क्षय माने क्षय हो जाता है। इसके बाद है RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? तो ये जो है तंबाकू में पाया जाता है। RNAi वायरस जो है, RNAi वायरस का उपयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? तो तंबाकू में। इसके बाद मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो ये जो है नील हरित बैक्टीरिया का प्रयोग कर सकते हैं। मृदा में अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? तो नील हरित बैक्टीरिया का प्रयोग करेंगे। इसके बाद लेक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधित्व है? तो ये जो है दमनकारी जीन क्रिया विधि का प्रतिनिधित्व है। लेक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधित्व है? तो दमनकारी जीन क्रिया विधि का जो है प्रतिनिधित्व है। इसके बाद है गर्भाशय किससे संबंधित होता है? तो गर्भाशय जो है मादा स्त्री जननांग से संबंधित होता है। गर्भाशय किससे संबंधित है? तो मादा स्त्री जननांग से होता है। ये क्वेश्चन तो सबको आता होगा। इसके बाद है यूरेसिल किससे संबंधित है? तो यूरेसिल किससे संबंधित है? यूरेसिल जो होता है किससे? RNA से संबंधित होता है। यूरेसिल जो है किससे संबंधित होता है? तो RNA से संबंधित होता है। इसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो जाने जाते हैं आणविक कैंची के रूप में। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं किसमें? तो आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं। ब्रीवरी का संबंध किससे है? तो ब्रीवरी का संबंध जो है सेक्रोमाइसिस से है। ब्रीवरी का संबंध किससे है? तो सेक्रोमाइसिस से जो है ब्रीवरी का संबंध है। सेक्रोमाइसिस से जो है ब्रीवरी का संबंध है। इसके बाद है DNA सांचे पर RNA के निर्माण को क्या कहते हैं? DNA के सांचे पर RNA के निर्माण को क्या कहते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। देखिए DNA के सांचे पर RNA की निर्माण को क्या कहते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसके बाद है SL मिलर किससे संबंधित है? तो SL मिलर जो है जीवन की उत्पत्ति का विकास से संबंधित है। SL मिलर का संबंध किससे हो गया? तो जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से हो गया किसका संबंध? SL मिलर का संबंध हो गया। इसके बाद ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो PCR का उपयोग कर सकते हैं। ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो PCR का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद है जैव रिएक्टर अनुकूल परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो ये जो है देख लीजिए उत्पादक का काम करता है। जैव रिएक्टर अनुकूलन परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो उत्पादक का काम करता है। जैव रिएक्टर जो है अनुकूलन परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो उत्पादक। इसके बाद है F2 संतति के बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता
की स्थिति में क्या होता है, तो F2 में जो होता है क्या हो जाएगा, तो 1:2:1 होता है। ठीक है, F2 संस्तति के बाह्य लक्षणीय अनुपात में जो होता है 1:2:1 इस तरह से हो जाता है। इसके बाद है बी, लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, तो ये जो अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। ट्रांसजेनिक मूसो यानी चूहा का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं, तो ये जो है वैक्सीन की सुरक्षात्मक जीवन हेतु ट्रांसजेनिक मूसो यानी चूहा को प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो वैक्सीन की सुरक्षात्मक जीवन हेतु। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देख लिए, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है, तो ये जो होता है कितना 400 होती है। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है, तो 400 होती है। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है, तो 400 होती है। इसके बाद है गर्भाशय में कॉपर टी की एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है, तो ये जो हो गया शुक्राणु को निषेचन क्षमता में कमी हो जाता है। गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशयी युक्ति होने का प्रमुख कारण क्या है, तो शुक्राणु को निषेचन क्षमता में कमी हो जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंगत द्वारा होता है, तो बीज का उत्पादन जो है असंग जनन द्वारा होता है। बीज का उत्पादन जो होता है असंग जनन द्वारा होता है, तो ये जो होगा एस्ट्रेसिया एवं घास, एस्ट्रेसिया एवं घास में होता है। इस तरह से एस्ट्रेसिया एवं घास में क्या कहता है देख लिए, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन जो होता है असंग जनन द्वारा होता है, तो एस्ट्रेसिया एवं घास में हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लिए, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिसकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो ये बहुजीन कहलाते हैं। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं, बहुजीन कहलाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन सा हो गया, तो ये जो हो जाएगा गुणसूत्र 1 और एवं Y हो जाता है। गुणसूत्र 1 एवं Y हो जाएगा। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन सा हो जाएगा, गुणसूत्र 1 और Y हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इसके बाद है दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है, तो दात्र कोशिका अरक्तता जो प्रदर्शित करता है प्लीओट्रॉपी करता है, प्लीओट्रॉपी करता है। दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है, प्लीओट्रॉपी करते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के शिशु धानी प्रणालियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है, ऑस्ट्रेलिया के शिशु धानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है, तो ये जो हो जाएगा अभिसारी क्रम का हो जाएगा, अभिसारी क्रम का हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है, तो ये जो हो जाएगा कौन सा बीमारी आनुवांशिक बीमारी होती है, तो डाउन सिंड्रोम होता है। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है, तो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक सामान्य दृष्टि वाली महिला है जिनके पिता वर्णांध है, एक महिला है उसके पिता जो क्या है वर्णांध है, की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णांधता की संभावना इनमें से क्या होगी, तो ये देखिए 50% वर्णांधता पुत्र और 50% सामान्य दृष्टि वाले पुत्री होंगे, यानी 50-50 चांस हो जाता है। इसके बाद है देख लीजिए, प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका एक उदाहरण है, तो ये जो है किसी समुदाय में पूर्व स्थिति विभिन्नता के कारण प्रतिजैवी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका एक उदाहरण है, तो किसी समुदाय में पूर्व स्थिति विभिन्नता। इसके बाद है सुकेंद्रकीयों में tRNA 5SR RNA एवं SNRNA के अनुलेखन में इनमें से कौन सी अंतर्ग्रस्त है, तो ये जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, सभी क्या होगा RNA पॉलीमेरोज हो गया, RNA पॉलीमेरोज 2 हो जाएगा और RNA पॉलीमरेज 3 हो जाएगा, यानी सभी हो गया। इसके बाद है एक बालक का रुधिर वर्ग O है, ठीक है O है, उसके पिता का रुधिर वर्ग B हो, तो उनके पिता का जीन प्रारूप इनमें से कौन सा होगा, तो ये जो होगा IOIB हो जाएगा, IOIB हो जाएगा। इसके बाद है
फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है, तो फ्लेवर सेवर इनमें से जो है पारजीवी टमाटर है, पारजीवी टमाटर है, पारजीवी। फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है, तो पारजीवी टमाटर है। इसके बाद है प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज डीएनए के एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं किसमें, तो ये जो है पैलिंड्रामिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं में। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए के एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं किसमें, तो पैलिंड्रामिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं में। इसके बाद है किसी भी जीन की अनभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है, तो ये जो है किसके द्वारा, ए और बी, यानी छोटा व्यक्तिकारी आरएनए और एंटीसेंस आरएनए। छोटा व्यक्तिकारी आरएनए और एंटीसेंस आरएनए में होता है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद सर्वप्रथम क्लिनिक जीन चिकित्सा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये जो है एंडीनोसिन डीए मिनेज, एंडीनोसिन डीए मिनेज की कमी के कारण किया जाता है। क्या कहता है देख लीजिए, सर्वप्रथम क्लिनिक जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो एंडीनोसिन डीए मिनेज कमी के कारण, एंडीनोसिन डीए मिनेज की कमी के कारण। इसके बाद है GAATC किस प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज का अभिज्ञान संस्था है, तो ये जो है इको-आर फर्स्ट का हो जाएगा। GAATC किस प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज का अभिज्ञान स्थान है, तो ये जो होगा इको-आरएनए फर्स्ट का। इसके बाद है सर्वप्रथम निर्मित पारजीवी गाय का नाम इनमें से कौन सा था, तो ये जो है रोजी नाम था। देखिए सर्वप्रथम निर्मित पारजीवी गाय का नाम क्या था, पारजीवी गाय का नाम था जो रोजी था। सर्वप्रथम निर्मित पारजीवी गाय का नाम कौन था इनमें से, तो रोजी था। इसके बाद इनमें से कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधे को संक्रमित करता है, तो ये जो हो गया माइलाडार्जिन इनकोगिनिटा, माइलाडार्जिन इनकोगिनिटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधों को संक्रमित करता है, तो मेलाडाइजिन इनकोगिनेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आणविक तकनीकी जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेकों प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है, कहलाती है क्या, तो ये कहलाती है PCR कहलाती है। इसके बाद है जीवाणु की कोशिका भित्ति को जोड़कर उनके डीएनए एवं अन्य विहित जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, तो ये होता है लाइसोसोम। ये होता है क्या, तो लाइसोसोम होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन सा स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है, तो स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस जो है स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है, तो ये जो हो जाएगा कौन सा होगा, तो अभिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन के कैटेकोलिन का रक्त में स्वाद, ये हो जाएगा पहला। इसके बाद है व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि, यानी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्में है, तो कल्याण सोना जो है गेहूं का। देख लीजिए सोनालिका एवं कल्याण सोना आपको याद रखना है किससे संबंधित है, गेहूं से संबंधित है। इसके बाद इनमें से कौन सा एक जैव खाद नहीं है, तो जैव खाद नहीं है तो बैसिलस थुरिनजिएसिस, बैसिलस थुरिनजिएसिस जो है जैविक खाद नहीं, तो इनमें देख लीजिए क्या सब हो जाएगा, एजोटोबैक्टर हो जाएगा, एजोला हो जाएगा और क्लास्ट्रीडियम, ये सब क्या होता है, जैविक खाद होता है। ठीक है दोस्तों, इससे आगे जो है क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।